कथित लव जिहाद को रोकने के लिए बने 4 साल पुराने धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया। आखिर इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की जरूरत क्या थी? कि कौन से धर्म में आप शामिल होना चाहते हैं? धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? अगर धोखे की बुनियाद पे कर रहे हैं, प्रलोभन की बुनियाद पे कर रहे हैं, डरा कर रहे हैं, तो कौन सा धर्म अपना रहे हैं? अपना धर्म छुपाकर प्रेम करते हैं, प्रेम का स्वांग करते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। नाम बदल के एक तरह से उसके रिलीजन के जरिए पहले अट्रैक्ट किया गया, फिर उससे विवाह के बाद उसको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। पीड़िता की पहचान छिपनी चाहिए, हम बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर उनके परिवार वाले नहीं उसको उठाएंगे, उनके अपने नहीं उठाएंगे, तो इसको कौन उठाएगा? कोई संगठन उठाएगा? आपके कहने का अर्थ है वो संगठन जो इसकी राजनीति करता है। दलित के साथ अत्याचार होता है और दलित संगठन उसका मुद्दा उठाते हैं तो गलत करते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए अनुमति। वो दलित ही मुद्दा उठाए, नहीं तो दूसरा उसका कोई मुद्दा ना उठाए। ऐसा होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अलग होना चाहिए, उस मामले में अलग होना चाहिए। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित लव जिहाद को रोकने के लिए बने 4 साल पुराने धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 के नए कानून में जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से या किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना अपराध के दायरे में आएगा। इस संबंध में विधानसभा में पास विधेयक में तथ्यों को छुपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो वो भी गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए 20 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। इस तरह की शिकायत होने पर यह गैर जमानती अपराध होगा और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत अब कोई भी कर सकता है। पहले केवल पीड़िता, उसका भाई या उसके माता पिता ही शिकायत दर्ज कर सकते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया है। आज हमारी बातचीत भी इसी पर केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक है, धर्मांतरण विरोधी कानून, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सही है या गलत है? देखिए, आपने इतना कैटेगरिकल सवाल पूछ दिया है हमसे, मतलब यस और नो में जवाब देना है, तो मुझे लगता है कि भाई ऐसे यस नो वाले सवाल जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनालिटिकल जहाँ तक सवाल है तो हम उसके तमाम पहलुओं को देखते हैं, तो सीधे तौर पे हम कैटेगरिकली यस और नो नहीं कह सकते हैं सही है या गलत, लेकिन हाँ, इसके हर पहलू को हम टटोलने की कोशिश करेंगे, तो इसका अवसर आप मुझे ज़रूर देंगी। लेकिन पहली जो मेरी प्रतिक्रिया है वो ये है कि आखिर इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की ज़रूरत क्या थी? क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इस तरह के कानून? हमारे यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो पहले से ही मना है, उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक टिप्पणी आया था और इस संशोधन विधेयक को उसी से जोड़ के देखा जा रहा था और उसमें ऐसा जो बातें आई थी सामने, वो ये हुआ था कि जो आदिवासी या जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, SC/ST स्पेशली, उनको जो है बहला फुसला कर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है जी। तो धर्म परिवर्तन कानून तो पहले से ही था, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है ये भी सही है। और कन्वर्जन, यदि आपके विचारों से प्रभावित होकर कोई कन्वर्जन करता है तो वो कोई अपराध नहीं है, इसके लिए तो हमारा संविधान भी इजाजत देता है जी। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लालच देके
या उनकी गरीबी का फायदा उठाकर या झूठ बोलकर उनको कन्वर्जन किया जाता है। तो कड़े कानून ना होने की वजह से ऐसे लोग सजा से बच जाते हैं, ये सही है कि नहीं? ये देखिए बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रलोभन देकर वो धर्म परिवर्तन ही क्या जिसके पीछे बिल्कुल प्रलोभन हो, डर हो, या किसी तरह का कोई भ्रम जाल हो, या किसी तरह का धोखा हो, वो धर्म परिवर्तन ही क्या। ये तो धर्म परिवर्तन करने वालों पर ही सवाल उठ जाता है कि भाई वो धर्म किस धर्म को मानने के लिए जा रहे हैं। ऐसा धर्म कौन सा है जो ये सिखाता हो? मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही है कि कौन से धर्म में आप शामिल होना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? अगर धोखे के बुनियाद पे कर रहे हैं, प्रलोभन की बुनियाद पे कर रहे हैं, डरा कर रहे हैं, तो कौन सा धर्म अपना रहे हैं और कौन सा धर्म में आप शामिल करना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई धर्म होगा जो इसकी इजाज़त देता हो। लेकिन ये हुआ है, प्रलोभन देकर। आप जो उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय ने जिस संदर्भ में ये दिया, तो ऐसे मामले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका पॉपुलर फॉर्म क्या प्रचलित हो रहा है आज के डेट में? यूपी गवर्नमेंट ने जो ये विधेयक लाया और ये पारित भी हो गया, इसका नाम क्या, पॉपुलर नाम क्या है? लव जिहाद। मैं उस पर आना चाह रहा हूं। देखिए, विधेयक का नाम आपने कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन जो लोगों के बीच मैसेज जा रहा है वो लव जिहाद। तो पहला तो सवाल यही हो जाएगा कि भाई, तो क्या इस तरह का जो धर्म परिवर्तन होता है वो केवल मुस्लिम ही करवाते हैं? आपने जो जिहाद शब्द इस्तेमाल कर दिया है, उससे तो यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। जो बहुत पॉपुलर जो विषय बन गया है, लव जिहाद, लव जिहाद, अगर जो उसका उल्टा हो रहा है, धर्म परिवर्तन तो और जगह पे भी हो रहे हैं। हाँ, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं, ऐसा ही खाली नहीं है। हाँ, कई सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, और वहां पे भी आप क्लीन चिट तो नहीं दे सकती हैं। ये सुपरफिशियल सब्जेक्ट तो नहीं है कि आप सीधे सीधे कह दें कि नहीं, केवल जो है जबरन जो ये सब काम होते हैं, बलात् धर्म परिवर्तन जो होता है वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोग ही करते हैं, धोखा देते हैं, प्रेम करते हैं, अपना धर्म छुपाकर प्रेम करते हैं, प्रेम का स्वांग करते हैं, और उसके बाद जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यही संदेश देना चाह रही हैं आप? देखिए, यही बात है कि आप समाज में करना क्या चाहते हैं? नहीं, आप नहीं, मैं पहले आपसे, मेरा ये सीधा सवाल ये होगा कि आपने ये कानून लाया किस लिए? उत्तर आपका होगा, आपका अगर भिन्न उत्तर है तो आप दे सकती हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, आप कहेंगे यही, प्रिटेंड यही करेंगे कि ये कानून हमने इसलिए लाया है ताकि समाज में किसी तरह का बखेड़ा ना खड़ा हो, किसी तरह की विवाद की स्थिति ना हो, संघर्ष की स्थिति ना हो, शांति बने, लोगों के बीच शांति बने, सद्भाव बने, ऐसे विषयों पर समाज में किसी तरह का बखेड़ा ना खड़ा हो। यही चाह रहे हैं ना? लेकिन आपके असल में क्या कर रहे हैं आप इस विषय को धर्म से जोड़ रहे हैं अनावश्यक रूप से, और वही स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे आप इनकार कर रहे हैं। आपकी जो बात है उससे 2-3 मुद्दे निकल कर सामने आए। जी, पहला तो ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है उसने जो है लव जिहाद को रोकने के लिए ऐसा किया। साफ संकेत जैसा संकेत मिल रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार ने कहीं ये बात अपने स्टेटमेंट में नहीं कही है कि ये कानून सिर्फ लव जिहाद रोकने के लिए बनाया गया है। आपके जो वो ठीक है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो चिल्ला कर सदन के भीतर भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं। देखिए, ये इस कानून में जो प्रावधान है वो किसी धर्म विशेष के लिए तो नहीं है। तो लव जिहाद की चर्चा करते क्यों हैं? धर्म विशेष उनको इस शब्द का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। नहीं, हम आपको बता रहे हैं। मुझे तो लगता है कि असंवैधानिक है। नहीं, इसको मेरी बात कंप्लीट, अगर नहीं, मैं आपसे कंप्लीट आपको नहीं इसलिए करने दूंगा क्योंकि आप इस बात को सही ठहरा रहे हैं। क्या लव जिहाद जो टर्म दिया गया है, क्या आप उसको सही मानती हैं? देखिए, लव तो अगर इसका उल्टा हम अपोजिट माने, नहीं इसका अपोजिट, तो ये हम संस्करण निकाल सकते हैं इसका कि अगर इसका दूसरा पक्ष होता है तो हम उसको लव भगवा कह देंगे। या यही चाह रही हैं आप? समाज में यही व्यवस्था बनेगी हमारी? हिंदू मुसलमान जो है वो प्रेम का जो भंवर बन रहा है उसमें फंस जाएंगे, लड़ते रहेंगे। तो आपकी नीयत क्या है? सीधे सीधे आपकी नीयत है हिंदू मुसलमान और राजनीतिक रोटी सेकना, यही उद्देश्य है ना? नहीं तो सीधे सीधे आप कहिए, कंडेम कीजिए कि ये शब्द आपने कहां से लाया?
आपने शब्द कहां से लाया? आप अपनी बात, लव जिहाद आपने लाया कहां से? आप अपनी बात संविधान में है क्या? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हमको फिर बोलने का मौका दीजिएगा। जी, आपने कह लिया, अब सिर्फ मेरा इस कानून पर चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। क्या इस कानून में कहीं ये प्रावधान है कि सिर्फ जो है मुस्लिमों को ही सजा दी जाएगी? ये काम कोई हिंदू करेगा तो उसको भी उतनी ही सजा का प्रावधान है, कोई क्रिश्चियन करता है तो उसको भी उतनी सजा का प्रावधान है। ऐसा तो है नहीं कि इस कानून में किसी भी एक धर्म के किसी खास व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। तो पहले तो पॉलिटिक्स में लोग क्या कहते हैं उसको और अमल में कानून में क्या आता है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए कानून, ये तो आप ये तो मानेंगे, लेट मी कंप्लीट, इसमें व्यवहारिक पक्ष भी आपको देखना है। हाँ ठीक है, आप केवल कानून ना बना दें। आपकी बात सही है, एक तो ये हो गया। सेकंड, आप कह रहे हैं नियत की बात, कि नियत यही है कि लव जिहाद जो शब्द दिलों ने इजाद किया है उसको रोकना। अब आप चाहे उसको लव जिहाद कहिए या लव भगवा कह दीजिए या कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि नाम बदल के अपनी पहचान छुपा के लोगों ने प्रेम किया और विवाह किया और उसके बाद उस लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। सारे मामले ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारे मामले हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि नाम बदल के एक तरह से उसके रिलीजन के जरिए पहले अट्रैक्ट किया गया, फिर उससे विवाह के बाद उसको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया। तो ये तो हमारा संविधान भी हक देता है। हम एक मिनट खा लीजिए, जरा सा हम कंप्लीट। हमारा संविधान भी यह हक देता है कि चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, दो बालिग लोग एक दूसरे के साथ स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर सकते हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये कानून उनके लिए तो है ही नहीं ना। हमारा कानून तो लिव इन की इजाजत देता है, सहमति से तो आप लिव इन कर सकते हैं। तो दो धर्मों के लोग विवाह कर सकते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। आपको बात ये है ना कि यहाँ इस कानून में 3-4 शब्द जुड़े हुए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, डरा धमका के धर्म परिवर्तन, लालच दे के धर्म परिवर्तन, पहचान छुपा के धर्म परिवर्तन। यही तो मैंने तो शुरू में ही कहा ना आपको। तो भाई आपने लगता है मेरे विश्लेषण को अपने शुरू में नहीं स्पष्ट रूप से सुन पाई। ये आरोप नहीं है, होता है कभी कभी हम अपने विषयों को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि उसको तर्क से सही साबित करने में हम दूसरे पक्ष को नहीं सुन पाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि वो धर्म परिवर्तन ही क्या, वो कैसा धर्म परिवर्तन है? वो धर्म परिवर्तन वैसा ही होगा ना जैसे चंद्रमोहन और फिजा का हुआ। आइडियल वाली बातें कर रहे हैं ना। आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा कि हरियाणा के जो दो प्रमुख नाम थे, चांद मोहम्मद, चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए और फिजा, और दूसरी जो है वो फिजा बन गए। उन्होंने शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो ये कैसा धर्म परिवर्तन है? ठीक है, वो हिंदू थे, वो भी तो दायरे में आएंगे। लेकिन मैं आप जो तर्क दे रही हैं कि भाई धोखे से, है ना, या किसी तरह के डरा धमका के, किसी तरह की कोई स्वांग रचा के, हाँ, आपने ऐसा किया, अपने बारे में पूरी जानकारी छुपा ली, तो क्या ये पहले अपराध नहीं था? आप कानून लाएंगे तभी अपराध बनेगा? यह अपराध नहीं था पहले? आप जिस कानून से लोगों को डराने की कोशिश करें तो वो तो कानून तो पहले से है। हाँ, कानून ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता था पहले? बिल्कुल आता था। तो कानून है, कानून को और सख्त किया गया है, सख्त किया गया है। बिल्कुल कीजिए। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है, जो आपने शब्द उठाया, एक लव जिहाद की बात की, कानून में कहीं उस लव जिहाद का जिक्र नहीं है। और मैं तो स्वयं ही कह रहा हूं कि लव जिहाद आपने कॉइन किया है। हाँ। और आप अगर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, वो लव जिहाद आप क्यों कहते हैं? ये क्या संवैधानिक शब्द है? संविधान में है क्या? आपने क्वाइन किया सिर्फ इसलिए कि एक बहुसंख्यक आबादी को, वो बहुसंख्यक आबादी जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, उसको समझाने के लिए कि देखिए ये कानून जो है वो एक वर्ग के विपरीत हम ला रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमको वोट कीजिए। सीधे तौर पे यही संदेश है। ये भी तो हो सकता है खालिद जी कि आप जो है उस नजरिए से ही सिर्फ देख पा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि कानून जो कह रहा है, लेकिन मैं अगर गलत नजरिया रखता हूं तो मैं
बहुत थोड़े से लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं सुनीता जी, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक छोटी गलती बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो हो सकता है मेरा नजरिया बहुत छोटा हो, मेरा विजन बहुत क्लोज हो, मैं थोड़े लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, गुनहगार मैं भी हूं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं वो अगर इस तरह की गलती करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम समाज में क्रिएट करते हैं, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, यहां सीधे तौर पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, राजनीतिक स्वार्थ। ये आप जो बातें कह रहे हैं, कानून बनाने से किसको परहेज है? हमको जो आप बातें कह केंद्र ने तो धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को दे ही दी है, लेकिन सवाल फिर ये भी उठेगा। आप कानून के बारे में आप बात करेंगे, जो आपने अपने इंट्रो में उसके डिटेल्स दिए, और भी बहुत सारे डिटेल्स होंगे, लेकिन जो मैं जिस डिटेल्स की तरफ इशारा कर रहा हूं कि अब कोई भी शिकायत कर सकता है, कोई भी क्यों, कोई भी क्यों, समाज का वो तबका, वो वर्ग जो मौके से फायदा उठाना चाहता है वो जाकर शिकायत करेगा। पीड़िता शिकायत नहीं करेगी, बहुत अच्छी बात है, पीड़िता की पहचान छुपी होनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार के लोग क्यों नहीं शिकायत करेंगे? आप कहेंगे कि उनको उनसे बचाने के लिए, ताकि वो डरे नहीं। तो आप ऐसी आप कैसी व्यवस्था दे रहे हैं? आप इस नजरिए, आप उनको सुरक्षा भी नहीं दे सकते? आप इस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? मैं कानून की बात कर रहा हूं। आप इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है कि पीड़िता और उसका परिवार डरा धमका के उसको सहमा के रखा गया हो, और ये भी हो सकता है कि वो डर के मारे बाहर ना आना। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब आप उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो कानून का अनुपालन कैसे करवा सकते हैं? खालिद जी, एक बात बताइए हमको कि ये सिर्फ किसी खास कम्युनिटी के साथ तो नहीं है ना, या आपके साथ भी हो रहा है? कम्युनिटी की कहां से हो रही है? मैं कम्युनिटी की बात तो पहले कहा मैंने कि लव जिहाद का टर्म बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, बंद होना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो और बंद करना चाहिए। मतलब है कि ये कहीं भी कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा करने वाला बहुत दबंग हो, और जो पीड़िता या उसका परिवार उसके डर से आगे सामने ना आ पा रहे हो, लड़ ना पा रहे हो, तो एक भाई यदि कोई गलत आरोप लगाता है तो कानून में उसको साबित करना होगा। यदि पीड़िता और उसका परिवार उसके खिलाफ बोल देगा तो कौन है जो आक्रमण है कि आप जिस कानून को ला रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, है ना, आप न्याय देने के लिए ला रहे हैं ना पीड़िता को, लेकिन पीड़िता को आप जो पहले का जो कानून है उसके तहत उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आप कितने आक्रमण हैं, कितने अयोग्य हैं, नहीं, ये साबित हो जाता है। सुरक्षा देने की बात तो आपसे कैसे विश्वास करें कि एक जो नया कानून है उसके अनुपालन को आप सुनिश्चित करेंगे? सुरक्षा देने की बात नहीं है, कानून मैंने बहुत स्पष्ट कहा, पीड़िता की पहचान छिपनी चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान हम छिपाएंगे, गुप्त रखेंगे, लेकिन उसका परिवार का सदस्य क्यों नहीं शिकायत करेगा? आप ये उसके तर्क ये गढ़ रही हैं कि उनको डर के मारे वो जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपकी आक्रमणता है। एक बात नहीं, आप कैसे कर होने सकते को बहुत कुछ हो सकता आप ये बात बताएं कि यदि कोई कम्युनिटी है, मान लीजिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ज्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं, जो शोषित होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, हो सकता है वो आवाज उठाने में डरे, तो उनका कोई यदि सपोर्ट करे, इसका मतलब बुराई क्या है? इसका मतलब आप उन संगठनों को मौका दे रही हैं, अवसर दे रही हैं, आप जो मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय अब ये मुद्दा कौन उठाएंगे? अगर पीड़िता नहीं उठाएगी, अगर पीड़िता की पहचान छिपनी चाहिए, हम बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर उनके परिवार वाले नहीं उसको उठाएंगे, उनके अपने नहीं उठाएंगे, तो इसको कौन उठाएगा? कोई संगठन उठाएगा? आपके कहने का अर्थ है वो संगठन जो इसकी राजनीति करता है उसको आप मौका देना चाहती हैं, खुली छूट देना चाह रही हैं, तो आपका कि वो इस मुद्दे को लेकर नहीं समाज में जो है ऐसा माहौल बना। आपका क्या कहना है? आपका ये कहना है कि जो जातिगत मुद्दे हैं, किसी दलित के साथ अत्याचार होता है और दलित संगठन उसका मुद्दा उठाते हैं तो गलत करते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए अनुमति? वो दलित ही मुद्दा उठाए, नहीं तो दूसरा उसका कोई मुद्दा ना उठाए, ऐसा होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अलग होना चाहिए, उस मामले में अलग होना चाहिए। ऐसा तो दोहरी नीति नहीं चलेगा ना। बात नहीं, आपने बात को पूरी तरह से स्पष्टता के साथ रखने की
मतलब कोशिश नहीं की है। नहीं, बताइए क्या स्पष्टता हम होनी सीधे चाहिए? तौर पे कह रहे क्यों हैं, नहीं किसी हम उन संगठन संगठनों का नाम कोई नहीं मान लेंगे। लीजिए कोई महिला संगठन लड़ना चाहती है उसकी लड़ाई, कोई महिला के साथ प्रताड़ना होती है और महिला अपनी बात नहीं, आज भी- आप एक बात सुनिए, आज भी महिला संगठन, उनको उस कानून की जरूरत थोड़ी है। इस महिला किसी महिला के साथ प्रताड़ना होती है और यदि वो महिला अपनी आवाज नहीं उठा पाती है तो उसके लिए महिला संगठन लड़ती है कि नहीं लड़ती तो है? महिला अपनी शिकायत लेकर किसके अरे पास जाती है? भाई, आतंकवादियों के लिए संगठन लड़ने चले जाते हैं कोर्ट में, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में लड़ने चले जाते हैं संगठन। तो उन संगठनों के साथ कौन खड़ा होता है? यही मेरे कहने का लेकिन मतलब आप जिन संगठनों को मौका दे रही हैं, एक बात बताइए, वो तो राजनीतिक धारा में शामिल हो चुका है। एक आतंकवादी के लिए लड़ने के लिए संगठनों को अनुमति है, छूट है, वो जाके लड़ सकते हैं। फिर एक कोई पीड़ित महिला है या उसका परिवार पीड़ित है तो वो क्यों नहीं जाके लड़ सकते हैं? संगठनों के स्वरूप होते हैं, संगठनों का प्रकार होता है। सुनीता जी, आप जिस बात को पीछे रखना चाहती हैं, मैं इसको सामने रख रहा हूं। इसको पिक एंड चूज नहीं ना कर सकते मैं सामने रख रहा हूं। संगठन तो होने ही चाहिए, और संगठन है जो सिद्धांतवादी संगठन है। अब ये जो कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे। नहीं, यही बात ये है समाज तय करेगा। आपको एक बात बता समाज तय करेगा कि वो संगठन मुझे सूट करता है तो मुझे सिद्धांतवादी लगता है, एक संगठन आपको सूट करता है तो वो सिद्धांतवादी लगता है। इसका कोई मेजरमेंट है? मेजरमेंट है, ये सिद्धांतवादी नहीं है। मेजरमेंट है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं, जो इन मुद्दों पर गलत फायदा उठाना चाहती हैं, उन वर्गों को हमको दरकिनार करना होगा, उनको आवाज बनने नहीं देना होगा। उसके साथ हम लेकिन सवाल ये है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनको फिल्टर कैसे करेंगे? वही फिल्टर कैसे करेंगे? यही सवाल है, यही सवाल हमने है। कितने मौके देखे कि जो मामला सामने आया, इसी धर्म परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं, जिसको लव जिहाद कह के बहुत प्रोजेक्ट किया गया, उसमें मामला क्या आया कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई, और वो जाकर जो पुलिस वालों के साथ ये सामने ये कह रही है कि मैं इस बंदे से, इस लड़के से, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मैं लड़के और लड़की की बात कर रहा हूं। शादियां जो होती हैं, प्रेम विवाह जो होता है, परिवार किसी वजह से उसके अगेंस्ट है, रूढ़िवादिता के कारण या किसी और कारण, जिस कारण से भी अगेंस्ट हो, उस विवाह के अगेंस्ट हो, है ना। लेकिन लड़की बार बार ये कह रही है, पुलिस वाला उससे पूछ रहा है, वो कह रही है नहीं, मैं तो मर्जी से भागी हूं। और उसको, उस मुद्दे को उन संगठनों ने जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, आप समझ रही हैं, मुझे संगठनों का नाम नहीं लेना है, वो उन संगठनों ने उसको बड़ा मुद्दा उठाया, उस पे लेकर जुलूस निकाला, उस पे लेकर सड़क पे उतरे, शहर का माहौल खराब किया। एक बात बताइए कि कोई भी लड़की यदि कोर्ट में स्वेच्छा से कह देगी, या यदि वो बालिग है और कोर्ट में स्वेच्छा से कोई भी लड़की ये कह देती है कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूं, मैंने इससे शादी कर ली है, तो दुनिया की कोई ताकत है जो उसको अलग कर सकती है? तो क्या कभी भी कानून के जरिए कोई संगठन अलग कर सकता है? क्या मैंने ये कहा? नहीं। तो मैं यही क्या मैंने ये कहा कि यदि कोई संगठन, तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कई उदाहरण ऐसे आए जी, यदि कोई संगठन, मैं हवा में बात तो कर रहा हूं जी, यदि कोई संगठन, कई ऐसे उदाहरण आए जब थाने में लड़की ने खुद कहा, सबके सामने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं इसके साथ अपनी मर्जी से हूं, इसी से शादी करूंगी। तब बताइए, और तो उससे पहले संगठनों ने क्या किया? नहीं, पूरे शहर का माहौल खराब कर दिया। अब आप बताइए कि संगठन की जहां तक सवाल, संगठन का जो बात, तो आप इसमें मौका देना चाह रही हैं ना, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। मौका नहीं, संगठन की जो बात है, कोई भी, इसलिए मैं नियत पे सवाल उठा रहा हूं। ये नियत तो देखिए कहीं भी हो सकती है ना। ये तो अब यदि कोई उसी पे तुल जाए तो ये सिर्फ इसी कानून का नहीं है, बहुत सारे कानून का। अगर, ये बताइए, अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं, ये बताइए, दलितों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बना, उसका दुरुपयोग नहीं होता है, होता ही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कानून ना बनाया जाए, इसका मतलब ये नहीं ना होता है। दृष्टि बाधित है, हाँ, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो स्थिति से फायदा उठाना है। आपकी दृष्टि अगर बाधित है, आपकी दृष्टि निगेटिव चीजें देखती है, नकारात्मक चीजें देखती है, तो आपको मुबारक। ये कैसे? मैं पॉजिटिव चीजें देखने वाला व्यक्ति हूं। मैं ये पॉजिटिव देख रहा हूं कि इस कानून को अगर बनाया गया है तो इसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, इसलिए उसकी जो कमियां हैं उसको सामने में रख रहा हूं। और अगर विपक्ष ये कहता है कि इसके लिए एक कमीशन बननी चाहिए थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि
विचार विमर्श होना नहीं, चाहिए। मैं उनकी बिल्कुल बातों को बिल्कुल बिल्कुल आप आउटराइटली मैं उसमें मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने कहीं नहीं कहा कि जो सुझाव हैं या जो ये हैं उस पर रिजेक्ट होने चाहिए। जो भी उसके ये डेफिनेटली ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा, हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि यदि दो लोग अपनी मर्जी से स्वेच्छा से बालिग हैं और अपनी खुशी से शादी कर रहे हैं, दो रिलीजन के हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बहुत सारी चीजों की जरूरत है। केवल बहुमत के आधार पे सदन में बहुमत हमारा है, भाई देखिए, लोकसभा में या विधानसभा में हमारा बहुमत है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये चीज नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे डेमोक्रेसी इसकी इजाजत नहीं देता ये बात नहीं है। ये गलत ढंग से डेमोक्रेसी को प्रस्तुत करने की कोशिश है, प्रयास है। मेरे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ठीक है, जो कानून है, आप कानून उसकी बारीकियों को देखिए और उस पर डिस्कशन करिए, उसकी कमियों पर को दूर करने के लिए चर्चा कीजिए, उसको समझिए सरकारी तंत्र और सरकार ने क्या किया है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उस पे जाइएगा। तो कोई हमाम में सभी नंगे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। देखिए, कोई जाति की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब आप मुझसे सहमत हो जाएंगी सुनीता जी, अब आप मुझसे सहमत हो जाएंगी। मैं अपना जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहता हूं वो यही देना चाहता हूं कि देखिए, मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि मैं चाहता हूं कि हर कानून इतना कड़ा हो कि उस कानून का नाम लेने से ही उन अपराधियों के मन में डर आ जाए कि अगर हम इसके शिकंजे में आ गए, दायरे में आ गए, तो मेरी खैर नहीं है। बिल्कुल। ये निश्चित कब होगा? जब हम उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को व्यापक पैमाने पर डिस्कस करें और उसके डिमेरिट्स को निकाल दें, इनकार नहीं है, निकाल दें और उसको स्ट्रिंजेंट बनाएं। मैं तो पूरी तरह से कह रहा हूं, मैं तो ये, लेकिन हाँ, एक पक्षीय होकर आप फैसला ना कीजिए। नहीं, बिल्कुल ये फैसला ना कीजिए कि मुझे लाल कलर पसंद है, नहीं, लाल रंग पसंद है, वो बिल्कुल तो सारे लोग लाल रंग में रंग जाएं। नहीं, ये तो मुझे हरा पसंद है तो सब हरे हो जाएं। ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी को व्याख्यायित करने का ये जो ढंग है, ये सही नहीं है कि हम बहुमत के आधार पे कुछ भी चाहेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम विचार विमर्श नहीं करेंगे। आप सरकार बहुमत के आधार पे बनाते हैं, फैसले बहुमत के आधार पर ही होते हैं। लोकतंत्र में आप बहुमत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आपको चाहे बुरा लगे या अच्छा, यही इसकी सच्चाई है। बहुत अच्छी बात बोला आपने, सच्चाई यही है। बहुत अच्छी बात बोला आपने। सरकार बनाने के लिए बहुमत जब जनता देती है ना, जनादेश विधेयक बनाने के लिए भी जनादेश देती है ना, हाँ बिल्कुल, तो आपको जनादेश पर विचार विमर्श, सदन किस लिए है? विचार विमर्श के लिए, बिल्कुल, है ना। वहां आपको बहुमत देती है ताकि हर बिंदु पर बातचीत हो और आपकी बात मानी जाए संख्या बल के आधार पे। डेफिनेटली मनमाने के लिए नहीं देती है जनादेश। आप जो भी कानून आया है उस पे हर पहलू पर विचार विमर्श होना चाहिए, उससे किसी को इनकार नहीं है। और यदि उसमें कुछ लूप होल्स हैं तो वो दूर होने चाहिए, उससे किसी को इनकार नहीं है। और मेरे ख्याल से सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो हम लोग अपनी वार्ता को यहीं कंक्लूड करते हैं खालिद जी। जो कानून है, धर्मांतरण कानून, उसको सख्त किया गया है, नियत साफ होनी चाहिए और उसके जो लूप होल्स हैं उसको भी दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जो ऐसे जबरन धर्मांतरण के मामले आए हैं और यदि किसी को डरा धमकाकर जबरन ऐसा कृत्य करवाया जा रहा है तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। हमारी चर्चा में आज बस इतना ही। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।